आज हम बात करने वाले हैं 2018 में आई मूवी दानन के बारे में। इस मूवी को डायरेक्ट किया है कोरिन हार्डी और इस मूवी की स्टोरी लिखी है जेम्स बॉन्ड ने। तो चलिए शुरू करते हैं इस मूवी की कहानी। इस मूवी की कहानी शुरू होती है 1952 रोमानिया से, जहां एक एबी में दो नन एक रूम की तरफ बढ़ती हैं। जिस रास्ते से वह जाती हैं उस रास्ते पर बहुत से क्रॉस लगाए हुए होते हैं। यह क्रॉस किसी शैतान को रोकने के लिए लगाया जाता है। अब एक डोर को दिखाया जाता है जिसमें लैटिन भाषा में लिखा होता है फिट हिन हिक डियो, जिसका मतलब होता है ईश्वर का साथ यहीं तक। तभी एक नन हाथ में चाबी लिए उस दरवाजे की ओर बढ़ती है और उस दरवाजे को खोलती है और साथ ही दूसरी नन को बोलती है प्रार्थना करो और ईश्वर पर भरोसा रखो। तभी थोड़ी देर बाद वह नन दरवाजे से बाहर आती है। उस पर बहुत सा खून लगा हुआ और वह बाहर खड़ी नन को चाबी देती है और कहती है तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है, उसके हाथ मत आना, उसको एक जिंदा शरीर चाहिए। और इतने में एक अदृश्य शक्ति उस नन को अंदर खींच लेती है। बाहर खड़ी नन चाबी उठाकर भाग जाती है और ईश्वर से क्षमा मांगकर आत्महत्या कर लेती है। उसके बाद नन के पीछे एक शैतानी साया दिखाई देता है जो एक नन की तरह दिखता है। अब सीन कट होकर अगली सुबह को दिखाया जाता है, जहां एक व्यक्ति जिसका नाम फेंची है, जो एबी में नन को क्वार्टरली अनाज और सब्जियां सप्लाई करता है, वह वहां एक लटकी हुई लाश को देखता है जिसको चील और कौवे बुरी तरह से नोच रहे होते हैं। यह वही नन होती है जिसने उस रात आत्महत्या की थी। अब अगले सीन में हम फादर बर्ग को देखते हैं जो दूसरे फादर से डिस्कशन कर रहे होते हैं। इस डिस्कशन में उन्हें दूसरे फादर बताते हैं कि रोमानिया में एक नन ने आत्महत्या कर ली है और इस केस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उन्हें सिलेक्ट किया जाता है। इस इन्वेस्टिगेशन में उनके साथ सिस्टर आइरीन को भी सिलेक्ट किया जाता है। सिस्टर आइरीन ने अभी तक अपने नन होने की शपथ नहीं ली थी। फादर बर्ग और सिस्टर आइरीन रोमानिया के लिए निकल जाते हैं। वहां जाने के बाद वह उस फूड सप्लायर फ्रेंची से मिलते हैं। फ्रेंची उन्हें बताता है कि गांव के लोग एबी में जाने से डरते हैं। वह खुद भी वहां 3 महीने में एक बार जाता है, वो भी एबी में खाना देने के लिए। इसके बाद फ्रेंची एबी में उनके साथ जाने के लिए इनकार कर देता है, लेकिन फादर बर्ग और सिस्टर आइरीन के कहने के बाद उनके साथ चलने के लिए वह तैयार हो जाता है। लोगों को एबी में उस जगह ले जाता है जहां वह उस लाश को लिटा कर रखता है, लेकिन वह लाश बैठी हुई होती है। तभी फ्रेंची डर जाता है और फादर बर्ग को बोलता है कि मैंने इस लाश को लिटा कर रखा था। तभी फादर बर्ग बोलते हैं कि कभी कभी लाशें खुद से उड़ जाती हैं। फादर बर्ग उस लाश के पास जाते हैं और देखते हैं कि उस लाश के हाथ में एक चाबी होती है, जिस चाबी को वह अपने पास रख लेते हैं। और तभी पास वाले दरवाजे से कुछ आवाज़ आती है, तो फ्रेंची फादर बर्ग को बताता है कि नन इसी दरवाजे से खाने का सामान लेकर जाती हैं, जिसके कारण उन्हें एबी से बाहर ना आना पड़े। फादर उस लाश को पूरे रीति रिवाज से दफना देते हैं। तभी पास वाली कब्र से घंटी बजती है। फादर बर्ग बताते हैं कि इस कब्र में जो दफना हुआ है वह किसी महामारी से मरा था। अगर वो जिंदा है तो वह घंटी बजाकर बता दे कि वह जिंदा है। अब फ्रेंची उन लोगों को एबी के मेन गेट पर ले जाता है जहां उसने उस लाश को लटके हुए देखा था। तभी फादर को एक खिड़की में एक नन का साया नजर आता है। फादर बर्ग आगे बढ़ते हैं तो वह तीनों एक चीज़ को देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं कि उस नन का खून अभी तक फ्रेश है, लेकिन उस हादसे को करीबन 2 हफ्ते से ज़्यादा हो चुके थे। इसके बाद वह तीनों चर्च के अंदर जाते हैं जहां उसको एक नन मिलती है जिसका चेहरा ढका हुआ था, लेकिन उसकी आवाज़ बहुत ही भयानक होती है। वह नन सिस्टर और फादर को वहां से जाने के लिए कहती है। तभी फादर बर्ग बताते हैं कि अगर वह यहां से गए तो वेटिकन सिटी चर्च के लोग यहां पर फिर से किसी ना किसी को इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज देंगे। अब यह नन इन लोगों को घर के पास ही एक जगह है जहां पर रुकने के लिए कहती है, क्योंकि अब शाम हो गई थी जो कि इनकी प्रेयर का समय था और सारे दरवाजे भी बंद हो जाएंगे, इसलिए वह उन्हें कल आने के लिए कहती है। अब फादर फ्रेंची को वहां से जाने के लिए कहते हैं और साथ में ये भी कहते हैं कि वह कुछ समय बाद आए और जब तक वह आएगा तब तक उनकी इन्वेस्टिगेशन भी पूरी हो जाएगी। फ्रेंची जब जा रहा होता है तो उसे कब्रिस्तान में एक नन का साया नज़र आता है जो कि एक शैतानी नन होती है जो फ्रेंची पर अटैक कर देती है। तभी फ्रेंची वहाँ से किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग जाता है। तभी फादर और सिस्टर रात के खाने पर कुछ डिस्कशन करते नज़र आते हैं।
सिस्टर आयरीन फादर को बताती है कि उन्हें बचपन में अजीबोगरीब विजन्स आया करते थे। हर विज़न के बाद उनके जहन में एक ही बात आती थी कि मदर मैरी उन्हें रास्ता दिखाएगी। वह बताती है कि बचपन में उनकी हेल्प वेटिकन ने की थी और यही वजह है जिसके कारण उन्हें यहाँ भेजा गया है। इसी बीच फादर बर्ग 20 साल पहले होने वाले एक हादसे को बताते हैं। वह हादसा फ्रांस में हुआ था। वह बताते हैं कि वह एक बच्चे का एग्जोर्सिज्म कर रहे थे। उस एग्जोर्सिज्म के दौरान वह बच्चा बुरी तरह से इंजर्ड हो गया था और कुछ समय बाद उस बच्चे की डेथ हो गई थी। बताते कि डेथ से फादर बर्ग बहुत ही दुखी थे और कहीं ना कहीं उसकी मौत का जिम्मेदार खुद को भी मानते थे। जब फादर बर्ग सो रहे थे तभी एक ट्रांजिस्टर खुद ही चल पड़ता है, जिसकी आवाज़ से फादर बर्ग की नींद खुल जाती है। जब फादर बर्ग उठकर चेक करते हैं तब उन्हें एक छोटे बच्चे का साया दिखाई देता है। यह उतनी ही एज का बच्चा होता है जिसका उन्होंने एग्जोर्सिज्म किया था। फादर बर्ग उस बच्चे का पीछा करते करते नन हाउस से बाहर आ जाते हैं। तभी उन्हें वह बच्चा दिखाई देता है। यह वही बच्चा है जिसका उन्होंने एग्जोर्सिज्म किया था, लेकिन वह बच्चा शैतानी रूप में होता है और उस बच्चे के मुंह से एक सांप निकलता है जो कि फादर बर्ग पर हमला करता है और फादर बर्ग एक खाली कॉफिन में गिर जाते हैं। वह कॉफिन बंद हो जाता है और ऊपर से मिट्टी गिर जाती है और फादर बर्ग तभी कब्र की घंटी को बजाना शुरू कर देते हैं। तब सीन कट होकर सिस्टर आयरीन के पास जाता है जहां पर वह आराम से सो रही होती हैं, पर एक आवाज़ से उनकी आंख खुल जाती है और वह लालटेन लेकर बाहर देखना शुरू कर देती हैं। तभी हम सिस्टर आयरीन के पीछे एक साए को देखते हैं। जब सिस्टर आयरीन चर्च के अंदर जाती हैं तो वह देखती हैं बहुत सी नन प्रेयर कर रही होती हैं और साथ ही सिस्टर आयरीन को सामने की दीवार पर एक साया नज़र आता है और वह साया चलता रहता है। वह साया चलता हुआ एक शीशे पर आ जाता है जहां सिस्टर आयरीन शीशे में एक नन को देखती हैं जिसका चेहरा बहुत ही डरावना होता है। वह नन सिस्टर आयरीन के पास आ जाती हैं और भयानक सी चीख निकालती हैं जिसके कारण शीशा टूट जाता है और सिस्टर आयरीन बहुत डर जाती है और वह बाहर भागना शुरू कर देती हैं। तभी सिस्टर आयरीन फादर बर्ग और घंटी की आवाज़ को सुनती हैं और वह फादर बर्ग को बचाने के लिए भागती हैं, लेकिन तभी सभी घंटियां बजनी शुरू हो जाती हैं। तभी वह अपने विजन से यह पता लगाती हैं कि फादर बर्ग कौन सी कब्र में है और फिर वह उस कब्र के पास जाती है और उस कब्र को खोदना शुरू कर देती हैं और तभी फादर बर्ग पर कब्र में से एक शैतान हमला करता है, लेकिन तभी सिस्टर आयरीन फादर बर्ग को बाहर निकाल लेती हैं। उस कब्र में कुछ किताबें होती हैं जिन्हें फादर बर्ग अपने साथ ले जाते हैं। अब सीन कट होकर अगली सुबह दिखाया जाता है जहां फादर बर्ग और सिस्टर आयरीन को चर्च के गेट पर फ्रेश खून नज़र आता है, जिसे देखकर वह दोनों चर्च के अंदर चले जाते हैं और मदर सुपीरिया को बोलते हैं कि क्या हम सिस्टर से बात कर सकते हैं। तभी गेट खुल जाता है और फादर बर्ग सिस्टर आयरीन को बोलते हैं कि यहाँ सिर्फ नन ही जा सकती हैं, इसलिए तुम जाओ। और फादर बर्ग सिस्टर आयरीन को वो चाबी देते हैं जो उनको आत्महत्या करने वाली नन के पास मिली थी और बोलते हैं कि इसके बारे में पता करो। तभी सिस्टर आयरीन एक नन को खिड़की में देखती हैं और उसे आवाज़ लगाती हैं, लेकिन वह नन कुछ नहीं बोलती और चली जाती है। तभी सिस्टर आयरीन उसका पीछा करते करते एक चर्च में चली जाती है जहां पर एक नन प्रार्थना कर रही होती है। सिस्टर आयरीन उसको आवाज़ लगाती है, लेकिन तभी वहां पर सिस्टर ओआना आती है और वह बताती है कि हम यहाँ पर बारी बारी से 24 घंटे प्रार्थना करते हैं और सिस्टर ओआना सिस्टर आयरीन को अपने साथ चलने के लिए कहती हैं और सिस्टर आयरीन सिस्टर ओआना के साथ चल देती हैं। अब सीन कट होता है और फ्रेंची को दिखाया जाता है जहां वह एक बार में बियर पी रहा होता है। तभी उसे बारटेंडर बताता है कि लूका की बेटी ने खुदकुशी कर ली है, वो सिर्फ 12 साल की थी। वह बताता है कि एबी में बुरी आत्मा है, वह बाहर आकर हमें परेशान कर रही है और वह बोलता है कि जिन 2 लोगों को तुम अपने साथ ले गए थे अब वह भी मरने वाले हैं। इसलिए फ्रेंची बाहर से बंदूक लेकर एबी की ओर चल पड़ता है। सीन कट होकर सिस्टर ओआना की ओर दिखाया जाता है। इधर सिस्टर आयरीन और सिस्टर ओआना बात कर रहे होते हैं तो सिस्टर आयरीन सिस्टर ओआना से एबी के इतिहास के बारे में पूछती है। तब सिस्टर ओआना बताती हैं
इसे 6वीं से 10वीं शताब्दी के बीच सेंट काटा के राजा ने बनाया था। उसे जादू टोना और काले जादू की कई विधियाँ आती थी, जिससे वो नर्क से काली शक्तियों को बुलाना चाहता था। नर्क ने उसी का फ़ायदा उठाकर उससे एक प्रवेश द्वार खुलवाया, जिससे एक भयानक शैतानी ताकत इस दुनिया में आ सके। पर तभी चर्च ने महल पर हमला कर दिया। उन्होंने एक पवित्र निशानी में से जीसस क्राइस्ट का खून डालकर उस द्वार को बंद कर दिया। चर्च ने महल को अपनी पनाह में लेकर एबी बना दिया और यहाँ तब से शैतान को काबू में रखने के लिए प्रार्थना की जाती है। इसी उपाय से शैतान को दुनिया से दूर रखा जा सकता है। लेकिन जंग के दौरान बमबारी ने एबी को ऐसा हिलाया जिससे वह नर्क का द्वार फिर से खुल गया। साथ ही वह बताती हैं कि यहाँ एक नन घूमती है जो हम जैसी दिखती है, लेकिन हम में से नहीं है और वो ना ही पवित्र है। तभी अचानक से एक नन सिस्टर आती हैं। वह सिस्टर ओआना को प्रार्थना के लिए जाने को बोलती है और साथ ही सिस्टर आयरीन को वापस जाने के लिए बोलती है, क्योंकि सिस्टर आयरीन ने अभी तक अपने नन होने की शपथ नहीं ली थी। लेकिन चर्च के द्वार बंद होने के कारण वह सिस्टर आयरीन को अगली सुबह जाने को बोलती हैं। जब सिस्टर ओआना सिस्टर आयरीन को उनके कमरे में छोड़ने जाती हैं तो सिस्टर आयरीन सिस्टर ओआना को चाबी दिखाकर पूछती हैं कि क्या आपको मालूम है ये कहाँ की चाबी है। तो सिस्टर ओआना ना बोलकर वहाँ से चली जाती है। अब फादर बर्क एबी में जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मदर सुपीरिया उनको बोलती है कि अब वह अंदर खो गई है, अब जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। फादर बर्क पूछते हैं कि उस चाबी का क्या करना है जो विक्टोरिया के पास मिली थी। तभी मदर सुपीरिया की बॉडी अजीब सी होने लगती है और फादर बर्क उसको देखने के लिए उनके पास जाते हैं। उनके मुंह से कपड़ा हटाने का प्रयास करते हैं, पर उसकी डेमोनिक बॉडी फादर का हाथ पकड़ लेती है, लेकिन फादर बर्क उसके हाथ को उखाड़ देते हैं। अब सिस्टर आयरीन को वेलिक का डरावना सपना आता है। वो रूम के बाहर जाती हैं और इविल नन उन पर हमला कर देती हैं और फादर बर्क को आयरीन की मदद की आवाज़ आती है। इससे पहले कि फादर बर्क पर कुछ शैतानी शक्ति हमला कर देती है, पर फ्रेंची आके अपनी गन से फादर बर्क को बचा लेता है। अब सिस्टर आयरीन को सारी नन प्रे करती हुई नज़र आती हैं और सिस्टर आयरीन भी उनके साथ प्रे करने लगती हैं। इतने में एक शक्ति सिस्टर आयरीन की पीठ पर एक पैटागन बना देती हैं और बाकी सारी नन को यह शक्ति दूर फेंक देती है। तभी वहाँ पर फ्रेंची और फादर बर्क आते हैं। उनको वहाँ कोई भी नन दिखाई नहीं देती, बल्कि वहाँ पर सिस्टर ओआना की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, जो कि बुरी तरह से डिकम्पोज हो चुकी थी। अब सिस्टर आयरीन को एहसास हो जाता है कि अब तक जो भी उनके साथ हुआ वह एक विज़न था। इसी बीच इनको पता चलता है कि सिस्टर विक्टोरिया ने सुसाइड नहीं सेक्रीफाइस किया था, क्योंकि शैतान उनके शरीर को पजस करके एबी से बाहर ना जा सके। अब इसके बाद सिस्टर आयरीन शपथ लेती हैं और खुद को गॉड को समर्पित कर देती हैं। अब यह तीनों वहां जाते हैं जहां पर जीसस क्राइस्ट का ब्लड रखा हुआ था। फादर बर्क को सिस्टर आयरीन के विज़न का मतलब समझ आ जाता है और मैरी के स्टैचू की फिंगर एक तरफ इशारा करते हुए नज़र आती है और वहीं पर मिलता है जीसस क्राइस्ट का ब्लड, जो कि विक्टोरिया के हाथ में मिली चाबी से खुलता है। डीमन वेल्क फिर से आ जाता है और तीनों पर हमला करता है। वेल्क आयरीन को पोजेस करने की कोशिश करता है और फादर बर्क पर डेमोनिक डेनियल के रूप में हमला करता है और सांप बनकर फादर की एक आंख पर काट लेता है। सिस्टर आयरीन पोजेस हो जाती है और फ्रेंची पर हमला कर देती है, लेकिन फ्रेंची के हाथ में जीसस का ब्लड होता है और वह उसे सिस्टर आयरीन के मुंह पर डाल देता है और डीमन वेल्क, जो कि शैतान है, वह आयरीन के शरीर से अलग हो जाता है और आयरीन को पानी में फेंक देता है। लेकिन इसके बीच वह फ्रेंची पर भी हमला करता नज़र आता है। अब डीमन वेल्क पानी से सिस्टर आयरीन की ओर बढ़ते हुए नज़र आता है और सिस्टर आयरीन को डुबाने की कोशिश करता है। इसी बीच सिस्टर आयरीन जीसस क्राइस्ट के खून को अपने मुंह में भरकर सीधा डीमन वेल्क के मुंह पर फेंक देती है, जिससे वेल्क उसी द्वार से वापस नर्क चला जाता है जिस द्वार से वह आया था। इसी बीच फ्रेंची डूबी हुई सिस्टर आयरीन को भी बचा लेता है। तभी सिस्टर आयरीन फ्रेंची से उसका नाम पूछती है तो वह बताता है कि मेरा नाम मॉरिस है।
इसके बाद वह तीनों एबी से बाहर चले जाते हैं और हमें फ्रेंची की गर्दन पर उल्टे क्रॉस का निशान नज़र आता है। डीमन बेलेक का साइन, इसका मतलब बेलेक ने फ्रेंची को पोजेस किया हुआ था। इसी बीच हमें कंज्यूरिंग मूवी का एक क्लिप दिखाया जाता है जहां पर एड और लॉरिन एक सेमिनार में बैठी हुई हैं और जहां एड और लॉरिन मॉरिस के बारे में बता रही हैं कि मॉरिस के शरीर पर उल्टे क्रॉस के निशान आने शुरू हो गए थे। यहाँ पर मॉरिस ने लॉरिन को भयानक विज़न दिखाए थे जिससे वह बहुत डर गई थी और खुद को कमरे में बहुत दिनों के लिए बंद कर दिया था। इसका मतलब था कि यह पहली और आखिरी बार नहीं था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।